आए दिन ये चर्चा का विषय बना हुआ है, भारत बना इंडिया। वैसे नामकरण में कोई दिक्कत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में है इंडिया दैट इज भारत। आप भारत से भी संबोधित कर सकते हो और इंडिया से भी। लेकिन जिस भूखंड पे एक सनातन या हिंदू संस्कृति है, वो भूखंड केवल इंडिया और भारत करने से पूर्ण नहीं होगा। चूंकि उस भूखंड के प्रति मातृत्व लगाव, वत्सलता का लगाव और उस भूखंड से जुड़ने में एक दर्शन और मूल्य की प्राप्ति सहज रूप में होती है। इसलिए केवल भूखंड नहीं है, नामकरण में भी ये सभी तत्व सहज रूप में उपस्थित होने चाहिए। चूंकि देश भौगोलिक सीमा से बनता है और राष्ट्र बंधुता और लगाव से बनता है। राष्ट्र और देश में अंतर है। राष्ट्र में व्यक्ति के अंदर संवेगात्मक अपनापन की स्थिति होती है। राष्ट्र में व्यक्ति प्रेम और लगाव सहज महसूस करता है, जबकि देश में ये लगाव, ये निष्ठा, ये मूल्य देश के प्रति सहज नहीं हो पाते। तो ये आवश्यक है कि इस देश के नागरिक किस मूल्य के साथ सहज होते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, भारतीय, भारत और भारतीय कहने से मुझे गौरव और एक नज़दीकी, सहज रूप में नज़दीक में रहने का ऐसा भाव होता है कि मैं देश के नज़दीक हूँ, अपने राष्ट्र के नज़दीक हूँ। इंडिया से नहीं होते। इंडिया नामकरण ठीक है, इंडिया है, लेकिन भारत कहने से भारतीयता का बोध होता है। भारतीयता अपने आप में विश्व को दृष्टि और दर्शन देने का एक संस्करण है। भारतीयता अयम निज परो येति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व को परिवार मानने की एक व्यवस्था भारतीयता में है। भारतीयता इस प्रकृति को पूज्य और पूजनीय के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए नदियों को गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सिंधु नाम दिया गया है और हम नित्य पूजा करते हैं। हम संस्कृति के प्रति कृतज्ञता से, प्रकृति के प्रति समर्पण भावना से हम खड़े होते हैं। हमारे वेदों में ऋचाएं हैं, शुक्त है, पृथ्वी की पूजा है, वायु की पूजा है, जल आकाश तत्व की पूजा है, अग्नि तत्व की पूजा है। अर्थात हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होते हैं, प्रकृति के प्रति हमारा समर्पण होता है, क्योंकि प्रकृति ने ही अनुकूल वातावरण प्राप्त कराता है, जिससे हम अपने जीवन को जीते हैं। इस तरह से भारतीय होने में तमाम उद्घाटन होने लगते हैं। भारतीय केवल और भारत नाम नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण जीवन पद्धति का आलोक है, संपूर्ण संस्कृति का निचोड़ है, संपूर्ण संस्कृति की केंद्र बिंदु भारत, भारतीयता है। तो नामकरण में तो है ही तत्व। हमारे भारत से राम जुड़ते हैं, हमारे भारत से कृष्ण जुड़ते हैं, हमारे भारत से शंकराचार्य जुड़ते हैं, हमारे भारत से संपूर्ण हिंदू समाज का मूल्य जुड़ जाता है नामकरण में तो है। क्या दिक्कत है फिर इसमें? यदि कोई समाज अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को लेकर के स्पष्ट है, निष्ठावान है, क्या दिक्कत है इसमें? यदि हमें अपने प्रतीकों के प्रति प्रेम है, यदि हमें गाय, गीता और गंगा के प्रति निष्ठा है, तो समस्या तो नहीं होना चाहिए। हमने तो संपूर्ण विश्व को एक दर्शन दिया ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यज्ञ तो हमारे घर में होता है,
स्वयमेव भवन्तु सुखिनः, हम ही सुखी रहें, हमारा परिवार ही सुखी रहे, हमारा गांव ही सुखी रहे, हमारा देश ही केवल सुखी हो, ये भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, हमने तो संपूर्ण वसुधा की बात की। तो क्या ये समस्या है? क्षुद्र हृदय वाले हैं, जो संकुचित हृदय वाले हैं, जिनकी बौद्धिकता बहुत एक सीमा में काम करती है, जिनकी बौद्धिकता पारदर्शी नहीं है, जो पूर्वाग्रही हैं, किसी न किसी पूर्वाग्रह से होकर बात करते हैं, प्रश्न तो उठाएंगे। चूंकि ये तत्व उनकी सीमा और व्यक्तित्व से परे है। भारतीयता को कैसे आंक लेंगे आप? भारत को कैसे आप, किस रूप में भारत को देखते हैं? भारत की पहचान क्या है? यदि भारत से संस्कृति को आप निकाल देंगे तो फिर भारत की पहचान क्या है? संपूर्ण विश्व में यदि भारत खड़ा होता है तो फिर पहचान क्या है? अभी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता मैंने पढ़ाया कुछ दिन पहले ही, तो संपूर्ण विश्व का ध्यान केंद्रित हो गया भारत के प्रति कि भारत में इतनी बड़ी सभ्यता है, नगरी सभ्यता। वेदों को विश्व का सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद भी प्रश्न उठेगा भारत पे। और ठीक है, समाज और संस्कृति में बुराइयां आती हैं, प्रदूषण आते हैं, तो सफाई भी होती है, सुधार भी होता है। और हमारे यहाँ समय काल परिस्थिति के अनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सुधार भी होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ चिंतन और चर्चा, तर्क वितर्क सत्य प्राप्ति के साधन हैं। ये मान्यताओं पे आधारित केवल सत्य नहीं है। सत्य के लिए आपको तर्क देना होगा। सत्य को तर्क की कसौटी पे कसा जाता है, फिर सर्वमान्य किया जाता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने आकर के सामाजिक सुधार करने का प्रयास किया। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार समाज में बुराइयां आती रहती हैं, लेकिन बौद्धिक लोगों को की आवश्यकता ये है कि इन बुराइयों पे चिंतन करें और इसमें सुधार करें। सुधार की गुंजाइश है, पूर्ण विराम नहीं है। इसलिए इस संस्कृति पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अब यदि जाति व्यवस्था को यदि यहाँ पे स्पष्ट किया जाए तो जाति अपने आप में एक अलग चर्चा के विषय होंगे। इस पे भी चर्चा होगी कि जाति शब्द कहाँ से आया। चातुर्वर्ण मया सृष्ट्य गुण कर्म विभाग से श्रीमद् भगवत गीता में ये उल्लिखित है। किस संदर्भ में जाति बना, और जाति को आज तक हम ढोते आए, समाज को हमने तोड़ दिया, समाज विघटन की तरफ गया। हिंदू समाज कई वर्गों में बटा, जातियाँ उपजातियाँ 4000 से ज़्यादा यहाँ पे जातियाँ उपजातियाँ बन गई। तो ये भी चूँकि गुलामी के कारण हमारे समाज और संस्कृति चिंतन में जो अवगुण दुर्गुण व्याप्त हुए, तो उसमें भी परिष्करण की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है। चिंतन की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता है, प्रेरणा की आवश्यकता है, पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, न कि आलोचना करें। कुछ बुद्धिजीवी राम पे आलोचना करके, पुरुषोत्तम राम पे भी आलोचना करके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कुछ बुद्धिजीवी राम के जन्म स्थान को छेड़ते हैं, इसी में उनकी बौद्धिकता है, लेकिन राम के जीवन से और सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो सूर्य से फिर प्रकाश क्यों लेते हैं आप? सूर्य तो जल रहा है, सूर्य के पास तो आग है, सूर्य के पास तेज है, लेकिन फिर उसके प्रकाश में सृष्टि है। तो उसके प्रकाश को लेकर हम प्रकाशित होते हैं, हमारा जीवन संपादित होता है सूर्य के प्रकाश से। लेकिन मूल रूप से वो अग्नि तत्व है, जलाने का ही काम है। तो क्या सूर्य के किस पक्ष को हम लेते हैं? अब प्रत्येक व्यवस्था में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक चरित्र में कई पक्ष होते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि किस पक्ष के साथ अपने जीवन को जोड़ते हैं। और उस धर्म संस्कृति जो मनुष्य को मनुष्यता की पाठ पढ़ाती है, मनुष्य के जीवन में
वसुधैव कुटुंबकम की पाठ पढ़ाती है, मनुष्य के जीवन में नैतिकता और सदाचार की पाठ पढ़ाती है, मनुष्य के जीवन में प्रकृति और समाज के प्रति चेतना उत्पन्न करती है। वो संस्कृति तो सर्वमान्य है, ग्राह्य है, आदरणीय है, पूजनीय है, फिर दिक्कत क्या है इसमें? परिवर्तन तो होगा, स्वीकृति बढ़ेगी। तो मैं निवेदन करता हूं, मैं हिंदू समाज के लोगों से कि संस्कृति को पढ़ें, अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, फिर अपने जीवन में उसे धारित करें, और उसके बाद भी यदि दिक्कत हो तो आलोचना करें। आए तो गंगा में स्नान करें तो फिर आलोचना करना। और सुधार की भी आवश्यकता है। आत्यंतिक नहीं है ये संस्कृति, ये संस्कृति रेडिकल नहीं है, ये संस्कृति किसी को समाप्त करने, नुकसान पहुंचाने की नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है इस संस्कृति के आड़ में तो गलत कर रहा है, सांस्कृतिक नुकसान हो रहा है। इसलिए ये संस्कृति परम वैभवी है और संपूर्ण समाज, व्यक्ति, वसुधा संसार को अपने गोद में लिए हुए है। इसलिए इस परम वैभवशाली संस्कृति को मेरा शत शत नमन है, और आशा, उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इस संस्कृति के प्रति आपकी भी निष्ठा बनी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।